ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या करेंगे, काई ए का जो वैल्यू है इसे उठाकर इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग पुट करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है पीएस बराबर पी नॉट ए और काई ए का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग यहां से उठाएंगे और इसके जगह पर हो जाएगा 1 माइनस काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, प्लस आगे बढ़िए इसके लिए क्या हो जाएगा पी नॉट बी इंटू काई बी। चलिए अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। हो गया। अब देखिए दोनों में काई बी आपको कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन में हम लोग यहां से काई बी निकाल देंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए और यहां से स्टूडेंट हम लोग काई बी को कॉमन निकाल दिए। तो काई बी को कॉमन निकाल दिए तो देखिए यहां से क्या बचा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। कोई दिक्कत यहां तक में? मैं क्या किया हूं, इन दोनों में काई बी कॉमन था तो काई बी को कॉमन निकाल दिया। तो काई बी को कॉमन निकाल दिया तो यहां से क्या बच गया, पी नॉट बी और यहां से क्या बच गया माइनस पी नॉट ए। सही है। अब स्टूडेंट यहां से देखिए एक फॉर्मूला निकल के आ गया। फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आ गया कि अगर आप पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं तो मिलाए गए जो जो कंपोनेंट हैं उनका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ले लीजिए और मिलाए गए कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन पता कर लीजिए। जैसे मैं ए और बी दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया था तो प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर और प्योर स्टेट में बी का वेपर प्रेशर अगर हमें मिल जाए और ए और बी में से किसी भी एक का अगर हमको मोल फ्रैक्शन मिल जाए तो उस कंडीशन में हम लोग पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, रॉल्ड्स ने क्या किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐसे नेचर का मिलाया जो दोनों वेपर बनाते हैं, मतलब दोनों वोलाटाइल नेचर के हैं। और उसके बाद वो कहता है उस वोलाटाइल सॉल्यूशन के बारे में कहता है कि अगर आपको उस सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है तो उसके लिए आपको दो टर्म चाहिए, उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है और प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना है। ये राहुल का पहला बात स्टेटमेंट था। और दूसरा क्या कहता है कि ये तो था कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अगर आपको निकालना है तो, लेकिन अगर पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको निकालना है तो वहां तीन टर्म चाहिए, मिलाए गए दोनों कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और जिस कंपोनेंट को आप मिला रहे हैं उसका मोल फ्रैक्शन। जैसे यहां पर देखिए ए और बी को हम मिला रहे हैं तो ए और बी दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और किसी भी एक कंपोनेंट, जैसे यहां पर कंपोनेंट बी है तो उसका मोल फ्रैक्शन। तो अगर मुझे ये तीन टर्म मालूम चल जाए तो पूरे सॉल्यूशन का भी हम लोग वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि रॉल्ड्स का कहा गया बात वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट यहां से हम लोग आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को चेक करते हैं। आइए देखिए।